गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शालू वर्मा, डाइट प्रवक्ता साइकोलॉजी फ़िरोज़ाबाद। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, आपका जो पेपर है 4th सेमेस्टर का शांति एवं सतत विकास, उसमें आपका आज का टॉपिक जो है वो है शांति अभिवृत्तियाँ। ठीक है, तो उससे पहले शांति अभिवृत्तियाँ इसको समझने के लिए हमें अभिवृत्तियों को समझना ज़रूरी है। तो अभिवृत्तियाँ जो हैं क्या होती हैं? अभिवृत्तियाँ यानी कि एटीट्यूड्स। स्टूडेंट्स, एटीट्यूड्स जो हैं वो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं। अभिवृत्ति शब्द की व्युत्पत्ति एप्टस शब्द से हुई है और एप्टस शब्द जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है योग्यता या सुविधा। अभिवृत्ति एक परिकल्पनात्मक तथ्य है जिसको प्रत्यक्ष देखा नहीं जा सकता किंतु अनुभव किया जा सकता है। यानी अभिवृत्तियाँ जो हैं उनको हम देख नहीं सकते, उनको हम अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, अभिवृत्तियाँ जो होती हैं वो स्थायी नहीं होती हैं बल्कि परिवर्तनशील होती हैं, क्योंकि हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन होता रहता है। अतः हमारी अभिवृत्तियों में भी परिवर्तन दिखाई देता है। यह परिवर्तन जो है व्यक्ति द्वारा अर्जित किए गए नवीन अनुभवों के आधार पर होता है। अतः अभिवृत्ति वास्तव में एक मनोसामाजिक संप्रत्य है जो विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले व्यवहार की प्रवृत्ति को बताता है। एक्चुअली एटीट्यूड is a state of mind with a tendency to feel and behave in a particular way towards objects, people और events। यानी किन्हीं भी ऑब्जेक्ट्स के बारे में, पीपल्स के बारे में, इवेंट्स के बारे में जो हम अनुभव करते हैं और बिहेव करते हैं, ओके, दैट स्टेट ऑफ माइंड इज कॉल्ड एटीट्यूड। एक्चुअली एटीट्यूड स्ट्रक्चर कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ 3 कंपोनेंट्स। जो एटीट्यूड होता है आपका, उसमें 3 कंपोनेंट्स जो हैं, 3 जो घटक हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं। यानी इन 3 घटकों के मिलने से ही कोई अभिवृत्ति बनती है। ठीक है, तो ये जो 3 जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं आपके कॉग्निटिव, अफेक्टिव कंपोनेंट एंड द थर्ड इज बिहेवियरल या व्यवहारात्मक कंपोनेंट। तो फर्स्ट जो कंपोनेंट है आपका कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक। ठीक है, संज्ञानात्मक कंपोनेंट जो है, दिस इन्वॉल्व्स अ पर्सन्स बिलीफ, नॉलेज अबाउट एन एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। ओके, इसको एक तरीके से हम कह सकते हैं विचार। ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक पीपल, ऑब्जेक्ट्स या इवेंट्स के बारे में जो आपके विचार होते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू कॉग्निटिव component. For example, I believe public speaking is important for my career। और आप ऐसे भी सोच सकते हैं जैसे कि हम सोचते हैं कि जो हरा भरा जो ग्रीन एनवायरनमेंट है वो बहुत स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये हम सोचते हैं, ये हमारा विचार है। तो दिस इज़ द कॉग्निटिव component। And the second is affective component. Okay, affective component is related to your feelings. Okay, related to our feelings। हमारे जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो भावनाएं हैं, उससे रिलेटेड होता है हमारा affective component। ओके, जैसे कि हमारा विचार है कि हरा भरा पर्यावरण या हरा भरा जो वातावरण है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। और दूसरा है कि हरे भरे पर्यावरण को देखकर मुझे खुशी का अनुभव होता है, हमें अच्छी फीलिंग आती है। तो ये हुआ आपका अफेक्टिव कंपोनेंट या भावनात्मक घटक। एंड द थर्ड इज़ बिहेवियरल कंपोनेंट, बिहेवियरल व्यवहारात्मक। ठीक, कि आपका विचार है कि हरा भरा पर्यावरण अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। दूसरा आपका है कि वो उसको देखकर आपको खुशी महसूस होती है।
ठीक है। तो ये जब ये दोनों चीज़ जुड़ गई तो बिहेवियरल में आप उसी तरीके से व्यवहार भी करते हैं, यानी आप भी प्लांटेशन करते हैं। ठीक है, जो आपकी सोच है, जो आपका विचार है, जब उससे अफेक्टिव कंपोनेंट भी जुड़ गया तो उसी बिहेव को आप करते भी हैं। ओके, तो दैट इज बिहेवियरल कंपोनेंट। द वे द एटीट्यूड वी हैव इन्फ्लुएंसेस हाउ वी एक्ट और बिहेव। ओके, कि कैसे जो हम सोचते हैं, जो जिनसे हमारी फीलिंग्स अफेक्ट होती हैं, उसी टाइप के बिहेवियर को हम करते भी हैं, तो उसे हम बोलते हैं एटीट्यूड या अभिवृत्तियाँ। ओके, एक्चुअली ये जो एटीट्यूड्स होते हैं आपके, ये आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ओके, इट डिपेंड्स ऑन यू कि व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड यू हैव। ओके, अब आपकी बात आती है पीस एजुकेशन की, शांति की, कि शिक्षा द्वारा जो शांति की अभिवृत्ति है, शांत अभिवृत्ति परक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। बहुत ज़रूरी है ये। प्रेम, सत्य, देखभाल, उत्तरदायित्व की भावना, अहिंसा, नॉन वायलेंस, विनम्रता, आत्मनियंत्रण, संवेदनशीलता, परिश्रम एवं सेवा भाव, ये कुछ इस प्रकार के मूल्य हैं जो आपके जो शांतिपरक अभिवृत्ति हैं उनके निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका जो है ये निभाते हैं। ठीक है, अब आपका आता है कि शिक्षा के द्वारा अभिवृत्तियों का प्रोत्साहन जो है वो कैसे होता है। तो देखिए, आप जानते हैं कि हम सभी समाज में रहते हैं और समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया जो है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो शुरू होती है। तो समाजीकरण का पहला जो अभिकरण या जो एजेंसी होती है या जो एजेंट होता है वो होती है फैमिली। यानी ये जो पीस एजुकेशन से रिलेटेड जो कुछ आप कहेंगे वैल्यूज़ जो हैं, ये हमारी फैमिली से ही जो है हमें मिलते हैं। उसके बाद जो दूसरा जो एजेंट होता है वो होता है विद्यालय। स्टूडेंट्स स्कूल में हमें केवल रोजगार परक शिक्षा ही नहीं मिलती, वरन वैल्यू एजुकेशन भी हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ कुछ विशेष अनुभव एवं परिस्थितियों का भी ज्ञान हमें विद्यालय में होता है। शिक्षा बालक के इन्हीं अनुभवों एवं ज्ञान को परिष्कृत कर उन्हें एक योग्य नागरिक बनाने में सहायता करती है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक का यह दायित्व है कि वह छात्रों को ऐसी शिक्षा प्रदान करे जो उनमें पॉजिटिव एटीट्यूड्स को जो है एक तरीके से एनहेंस करें। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड्स जस्ट लाइक सहनशीलता एवं आत्मसम्मान की शिक्षा, सहानुभूति एवं देखभाल की शिक्षा, संवेदनशीलता की शिक्षा, परिवर्तन को स्वीकारने की शिक्षा। ठीक है, क्योंकि चेंज जो है वो कहते हैं ना कि परिवर्तन जीवन का नियम है। तो पीस एजुकेशन का जो ये गोल है उसको अचीव करने में ये महत्वपूर्ण जो है पक्ष है कि अगर व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकारने के योग्य हो जाता है, वो समझ जाता है कि हर पर्सन के किन्हीं भी चीज़ों को लेकर अपने एटीट्यूड्स होते हैं, अपने विचार होते हैं। किसी व्यक्ति को इस चीज़ को समझना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा, मानव प्रतिष्ठा एवं मूल्यों की शिक्षा, ओके, सामाजिक उत्तरदायित्व की शिक्षा। ठीक है, कि हर व्यक्ति का, क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो एक सोशल बीइंग है और एज अ सोशल ह्यूमन बीइंग ही और शी हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, कि सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का होना बहुत ज़रूरी है। निष्पक्ष निर्णय लेने एवं अभिव्यक्ति की शिक्षा, की जो भी आप अनुभव करते हैं उसको उचित रूप में अभिव्यक्त कर सकें। लिंग एवं जाति के प्रति संवेदनशीलता की शिक्षा। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये सारी जो एटीट्यूड्स हैं, इन एटीट्यूड्स का डेवलपमेंट करके
हम जो हैं शांति शिक्षा के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान जो है ये हम निभाते हैं।